हेलो फ्रेंड। फाइनली एस की एकरविले 100 एकड़ की टाउनशिप है जो लॉन्च हो चुकी है सामने आपके। लॉन्च होती हुई एकड़ विले के नाम से आती है ये सोसाइटी एस की, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पड़ती है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में, तो उससे पहले बता दूं कि अगर आप प्लॉट में इंटरेस्ट करते हैं तो आपके मतलब का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको प्लॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, प्लॉट्स के अलावा कमर्शियल और काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे हम। और अच्छी चीज़ क्या है, प्लॉट लेना क्यों फ़ायदेमंद का सौदा कहलाता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जो फ्लैट होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है। एक एज के बाद उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या फिर कुछ भी हो, उसके शुरू में तो फ्लैट की जो कॉस्ट होती है वो तो इंक्रीज़ होगी। बट अगर आप मान लो 20 ईयर्स, 30 ईयर, 40-50 ईयर्स का अगर मैं काउंट करूँ तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो 15-15 साल पुरानी सोसाइटी हैं या फिर 20 साल पुरानी सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं उनकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है और रेट जो है डाउनग्रेड हो जाते हैं। और वहीं अगर आप किसी एरिया में यानी कोई ऑथराइज चीज़ लेते हैं प्लॉट, तो उसका रेट कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन भी देगा और आने वाले फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा मार्केट की डिमांड के हिसाब से। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जो सेक्टर 151, वहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। एक ए स्टारलिट का प्रोजेक्ट है, उसी के जस्ट अपोजिट सेक्टर 151 में गवर्नमेंट अथॉरिटी के 162 मीटर के प्लॉट भी हैं। दोनों की जब लॉन्चिंग हुई थी 2021 की मैं बात करूं तो अप्रोक्स सेम एरिया का जो फ्लैट था, अप्रोक्स 1700 समथिंग स्क्वायर फीट का, वो कॉस्ट आया था 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। ही उसके सामने वाले सेक्टर में 162 मीटर का जो प्लॉट था उसकी भी कीमत 95 लाख रुपए के आसपास थी रीसेल में। तो अब आज की डेट में अगर मैं दोनों का रेट आपको बताऊं, स्टारलिट का जो रीसेल प्राइस जो चल रहा है वो 2.5 करोड़ से कम का चल रहा है। और जो प्लॉट हैं आपके, जो 162 मीटर का है, वो जो 90 लाख रुपए में लोगों ने खरीदे थे, उसकी कॉस्टिंग 2.75 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में आती है। तो एग्जांपल आपके सामने 99 एकड़ पर आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मौका अब आपके हाथ में है। प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है। बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं लॉन्च के टाइम टाइम पर। तो सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको तीन हीरोइन आपको नज़र आएंगी एस का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसकी लॉन्चिंग पर। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं एक अच्छा बिल्डर भी है। लास्ट आप देखेंगे एप्रिसिएशन के मामले में, चाहे वो एस डिवीनो हो या फिर एस स्टारलिट हो, एस पार्कवे हो और कोई भी अदर प्रोजेक्ट एस का, तो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आती है, अच्छी क्वालिटी। और सामने आपको एक व्यू अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, एक अच्छी लोकेशन पर प्रोजेक्ट लेकर आता है इस। तो अब हम आ गए हैं, ये सामने आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आइकन प्रेस करना ना भूलें। यमुना एक्सप्रेसवे आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में, जो कि बड़े बड़े दिल्ली के इन्वेस्टर हो, आउट ऑफ दिल्ली हो, चाहे वो एनआरआई क्यों ना हो, तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ चुकी है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुकी है। चाहे वो अथॉरिटी के प्लॉट हों या फिर आपके कमर्शियल एरिया हो या फिर आपका कोई भी नए बिल्डर लॉन्च कर रहा हो वहाँ पे। आपने सुना होगा अभी पूर्वांचल की लैंड है, एटीएस के प्लॉट की लैंड है, इवन एलडीको की भी लैंड है वहाँ पर। तो बहुत सारे बिल्डरों ने ऑलरेडी वहाँ पे लैंड खरीद लिए, धीरे धीरे सभी लॉन्च करेंगे। तो अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं एक लॉन्चिंग वाले समय में रेट तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, बट कुछ ना कुछ अगर बिल्डर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो एक अच्छा लुक दे रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका आपसे कॉस्ट लेगा लेगा। तो ये लुक सामने आप देख लीजिए, इसको अभी एक्चुअल व्यू देखेंगे, काफ़ी अच्छा व्यू है। इसके अंदर जो इसका फ्रंट ही फ्रंट इसका 1 किलोमीटर के अप्रोक्स है प्रोजेक्ट का। तो जिसके अंदर काफ़ी अच्छा व्यू आता है। फाउंटेन है या फिर वाटर बॉडीज हो गई, क्लब हो गया, कमर्शियल हो गया, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है प्रोजेक्ट के अंदर। सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है एक घर के लिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लग्जरी, अगर आपको एक एक्चुअल लग्जरी चाहिए या फिर कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा, अगर आप घर चाहते हैं तो ये मौका अच्छा है। रेट भी इसके डिस्कस करेंगे, क्या प्री लॉन्च ऑफर आया है, क्या साइज़ है, एक्चुअल लैंड भी देखेंगे इसकी, और कितने प्लॉट हैं, कितनी बड़ी लैंड है। लैंड मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि 100 एकड़ की टाउनशिप है। सेक्टर 22A में ये पड़ता है। एक्चुअल लैंड में आपको दिखाऊंगा, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड आपने देखा,
तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई है एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे, सिर्फ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। अभी रिसेंट ए स्टेट भी लॉन्च हुआ था, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये अजय चौधरी जो कि एस ग्रुप के जो चेयरमैन है, तो कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छा 13 से 14 साल का अनुभव हो चुका है रियल एस्टेट की मार्केट में, और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिकॉर्ड भी बन मेंटेन किया है मार्केट के अंदर कहीं न कहीं। औरों बिल्डरों से कहीं न कहीं एक अच्छा लग्ज़रीनेस पर इन्होंने ध्यान दिया है, जो कि एक अच्छी फैमिली को कहीं न कहीं ज़रूरत भी है आज के टाइम पे, लग्ज़री हो या फिर कहीं न कहीं एक होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, और काफ़ी ग्राउंड लेवल पर जुड़कर काम करते हैं ये। तो इस वीडियो में जानेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक इम्पोर्टेंट हब है, और साथ ही पोर्ट टैक्सी, जी हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पोर्ट टैक्सी, क्योंकि जो कि फिल्म सिटी से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी। प्लस पॉइंट लॉजिस्टिक पार्क जो कि आ रहा है, ये सब ऑथराइज्ड है। यमुना एक्सप्रेसवे की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। फिल्म सिटी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगी 22 से 22D सेक्टर के आसपास के एरिया को एप्रिसिएशन दिलाने में। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, ये तो ऑलरेडी जो वो चीज़ें हैं जो कि अथॉरिटी प्लान कर रही है। इसके अलावा अदर भी सारी चीज़ें हैं इस एक्सप्रेसवे पे, जो जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी, यहाँ से आप देखने की कोशिश भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आएंगी कि आसपास एरिया बहुत ओपन है। अगर ओपन है, वो मास्टर प्लान का पार्ट है। 2031-2042 तक के मास्टर प्लान आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यमुना एक्सप्रेसवे। जो गलतियां नोएडा में हुई हैं या फिर जो अनप्लान तरीके से चीज़ें हुई हैं, वो गलतियां अथॉरिटी यहाँ पे नहीं करेगी। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर ही एक्शन लेगी, किस बिल्डर को किस तरीके से लैंड देनी है, क्या कंडीशन है, क्या रेरा देना है, तो बहुत सारी चीज़ें सोच विचार कर ही अथॉरिटी इस एरिया पर काम कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे के आसपास वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, एप्रिसिएशन हो या फिर अथॉरिटी का बेनिफिट हो, हर एक चीज़ के लिए मास्टर प्लान का होना बहुत प्ले इम्पोर्टेंट रोल करता है कहीं ना। तो ये आप देख रहे हैं मास्टर प्लान 2041 का, जैसे मैंने बताया येलो कलर जो है वो रेजिडेंस एरिया में आता है। येलो, बहुत सारे कलर कोडिंग अथॉरिटी ने की हुई है, तो प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे सही रेट में अगर आप एंटर करते हैं। तो ईस्टर्न पेरिफेरल आप सामने देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो आपने सुना हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है। साथ ही एफएनजी जो फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ता है, वो भी अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि उस पर भी काम काफ़ी तेज़ी से हो गया है। हरियाणा सरकार ने भी कहीं ना कहीं अभी स्टार्ट किया है इन चीज़ों को लेकर के कि एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। तो बहुत सारे प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल एक्सप्रेसवे, क्योंकि जोड़ता है एक सिटी को दूसरी सिटी से। एक आपका साधन भी बन जाता है। बिल्डर अगर कहीं ना कहीं इन एक्सप्रेसवे का फ़ायदा लेकर के अच्छी जगह बना देते हैं चीज़ों को, और अच्छी जगह बन भी जाती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी एक अच्छी चीज़ है कि आपको ट्रैफिक में नहीं जाना, मेन एक्सप्रेसवे से उतरे आप अपने घर पे चले। तो कहीं न कहीं एक्सप्रेसवे हो या फिर यहाँ पर आपने सुना हो कि रेल का कॉरिडोर भी आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर एक जो कि आपने देखा होगा कि नोएडा 146 के आसपास भी जो लेन है, रेल की जो लेन है, वो मालगाड़ी के तौर पर यूज की जा रही है। तो उसी टाइप से कहीं न कहीं चीज़ें आएँगी, पैसेंजर की भी आएगी, सभी टाइप की आएगी। ऑलरेडी प्लान पास भी हो चुका है। रेल कनेक्टिविटी जो कि गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा से कनेक्टेड होते हुए आएगी। तो कहीं ना कहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 2025 के एंड तक शायद कहीं ना कहीं उड़ान आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी तो डिले हो गया 2 बार ऑलरेडी। अक्टूबर 2024 में होना था, देन अप्रैल 2025 में होना था, बट नहीं हो पाया ड्यू टू डिले। काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट नहीं हुई हैं अभी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक इनकम्प्लीट है। योगी सरकार ने कहीं न कहीं ग्राउंड पर आकर भी चेक की हैं चीज़ें, पेनल्टी भी लगाई हैं काफ़ी सारी चीज़ें पर जो डिले हो रही हैं चीज़ें। तो ये तो बात हो गई कि आने वाले समय जो कि आपको एक अलग लेवल का ही यहाँ पर लुक मिलेगा। अब कर लेते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्यों फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। तो आपने नोटिस करा होगा कि गौर यमुना सिटी है अभी, आपने अगर नोटिस करा हो 22D के आसपास का एरिया आता है, 22D 22C के सामने अपोजिट साइड। तो वहाँ पर प्लॉट की और फ्लैट की दोनों की अवेलेबिलिटी है।
अब आप देखेंगे कि वहाँ पे जो प्लॉट और जो फ्लैट थे ऑलमोस्ट थोड़ा ही डिफरेंस था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जब लॉन्च हुए थे 2020-21 के आसपास भी वहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि वो बहुत आज लगा लो 10 साल हो चुके हैं सोसाइटी को, गोर को। तो उसमें आज के टाइम पे जो प्लॉट की वैल्यू है उसके बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, ना कि फ्लैट के। तो प्लॉट का अपने आप में एक डिमांड रही है, क्योंकि नोएडा जैसे शहर में ज़मीन की कमी होने के कारण आपको कहीं ना कहीं कहीं आपको प्लॉट लेने में ज़्यादा फायदा बेनिफिट होगा। अभी गवर्नमेंट भी स्कीम ला रही है। मान लो अगर आपका बजट नहीं है, या फिर आप एक लग्जरी सोसाइटी में नहीं जाना चाहते, आप अथॉरिटी के प्लॉट लेना चाहते हो, तो फिर एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी रिसेंट सरकारी यानी कि जो अथॉरिटी लॉन्च करती है वो वाली प्लॉटों की स्कीम भी आ रही है। अगर आपका बजट कम है, आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं ले पाओगे, तो बजट कम वाले एरिया में भी आप ले सकते हो। वहाँ पर आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कहीं ना कहीं, बट उसमें किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 लाख 2 लाख उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं लोग। और जो प्लॉटों की संख्या होती है वो मात्र 300 400 500 इतनी होती। तो अब आपको उसमें भी अपना लक आजमा सकते हैं। अच्छा है, अगर उसमें निकल जाता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा रेट मिल जाएगा, बट वो सभी के लिए नहीं है। और यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि अथॉरिटी के भी बहुत सारे प्लान हैं, वो भी देखेंगे कि क्या क्या प्लान है। और सामने आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे व्यू आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी सोसाइटी, यहाँ पर आप देखेंगे तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यानी यमुना गेट के नाम से है, नॉर्थ जोन। तो ऑलरेडी यहाँ पर सोसाइटी भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं, आप देखेंगे। तो ये जो बुद्ध इंटरनेशनल जो सर्किट है, यहाँ पर आपको रेसिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग। तो उसमें ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी ऑपरेशनल है ये। यहाँ पे ऑलरेडी होती भी हैं, टूर्नामेंट होते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा ट्रैक है। तो इसके आसपास की सोसाइटी आप देखेंगे तो इसकी इसी की वजह से इन सोसाइटियों की डिमांड बढ़ती है और इनका लुक निकल के आता है कहीं ना कहीं। तो जो आसपास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो आने वाले समय में रियल इस्टेट को बढ़ावा देते हैं, यानी उसको अप्रिसिएशन का पॉइंट बनता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, एक अच्छे लेवल का यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है, जिसकी वजह से आसपास की जो सोसाइटी डेवलप हुई है कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा व्यू मिलता है, अच्छा कनेक्टिविटी, लोकेशन और अच्छी नियर बाय जो फ्लैटों की संख्या है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़ी जाती है। तो प्लस पॉइंट तो है, ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी सोसाइटी यहाँ पे ऑपरेशनल है, काफ़ी सारे ऑलरेडी बन चुके हैं। ये इंटरनेशनल सर्किट के जस्ट बराबर वाला सेक्टर, जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी फार्मूला 1 के नाम से आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर रेसिंग ट्रैक। तो इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कमर्शियल है। एस का ही प्रोजेक्ट है, आपने नाम सुना होगा एस का। कमर्शियल भी आ रहा है जैसे वहाँ पर वाई एक्स पी के नाम से, तो एस वाई एक्स पी कमर्शियल का जो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ए स्टेरा का प्रोजेक्ट है, और ए स्टेट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो फटाफट से चलते हैं, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पर। हमने 25 से 30 मिनट के अंदर कवर करा है, और ये पहला टोल से हमने एग्जिट करके एक ये प्रोजेक्ट और भी मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम एस हो गया, फिर अदर बिल्डर, अगर कोई दूसरे बिल्डर हैं जो कि बहुत समय से नहीं है मार्केट में, तो उनके भी यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं रेट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर, बट आपको कहीं ना कहीं प्लॉट मिल जाएंगे। तो आप ये ग्रीन बे के नाम से देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको चाहिए प्लॉट कुछ सस्ते हैं, सही रेट में हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इनकी साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ग्रीन बे के नाम से प्लॉट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्रीन बे का आपने एक लैंड देखा, ये भी आपको कहीं ना कहीं सेक्टर 22A के आसपास मिल जाती हैं चीज़ें। 22A से लेके 22D तक सारा रेजिडेंशियल एरिया है। तो अब हम आगे हैं मेन एरिया पे। अब हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, जिसके लिए ये वीडियो आप लास्ट तक आए हो, आपने देखा, जाना, समझा यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी अथॉरिटी प्लान कर रही है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। जब भी आप देखेगा आपको पता नहीं चलेगा कि अप्रिसिएशन इतनी तेज़ी से निकल गए। तो ये आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है एस का ये लैंड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एस की लैंड है। तो यहाँ पे एस के जो प्रोजेक्ट मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट सबसे पहले जो लॉन्च हुआ एस टेरा, एस वाई एक्स पी, ए स्टेट, और अब
एस एकड़ विले। एकड़ विले की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 100 एकड़ की सोसाइटी में 500 से 800 के बीच में जो प्लॉट हैं, 200 स्क्वायर फीट से लेकर के 500 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट हैं। तो अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बजट कम है तो 200 स्क्वायर फीट का ले सकते हैं, बजट अच्छा है बड़ा चाहिए साइज़ तो आप 500 का ले सकते हैं, 300 का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा साइजेस नहीं है, बट हाँ एक अच्छा आपको लुक आता है 200 स्क्वायर यार्ड के, यानी 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 200 गज का मिनिमम, 500 गज का मैक्सिमम। और ये पूरा का पूरा लेआउट मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से लेआउट बनेगा। जो पूरा एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ है, 1 किलोमीटर के आसपास का फ्रंट ही फ्रंट है। और हर एक टाइप के अपार्टमेंट को अच्छा व्यू प्रोवाइड किया गया है। देखिए कमर्शियल स्पेस भी है, फ्यूचर डेवलपमेंट भी है, और साथ ही वाटर बॉडीज़ भी हैं, ग्रीन एरिया भी है, क्लब भी है, गेटेड सोसाइटी है, काफ़ी लग्जरी सोसाइटी है। तो अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपको एंट्री करते हैं आज के टाइम पर तो ये आपको लुक मिलेगा इस तरीके से। क्लब आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी एकड़ विले लॉन्च हो चुका है, रेरा ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आप एकड़ विले में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, अच्छा समय है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल एरिया मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एरिया, और ये 1 किलोमीटर के अप्रोक्स का फ्रंट है। तो इसके अंदर जो रेट अप्रोक्स आपको मिल जाएगा वो 1,20,000 रुपये से ऊपर ही मिलेगा, जो भी आएगा। अप्रोक्स टेंटेटिव रेट है ये पर स्क्वायर यार्ड, और इसमें अदर चार्जेस अलग होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको अच्छे रेट में अगर आपको लॉन्च करना है। और अगर आप हमारे थ्रू जुड़ते हैं तो उसके अंदर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि एग्जिट का कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट, या फिर आपको एक अच्छी डील यहाँ पर दिलवाई जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं हर एक घर खरीदने से पहले, वो हम कस्टमर को बता के चलते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट काफ़ी सारे केस हुए हैं कि लोग घर तो खरीद लेते बट बाद में कहते हैं सर हमें तो ये तो पता ही नहीं था। तो वो लोग डायरेक्ट जाकर खरीद ले या फिर किसी के थ्रू अदर तरीके से खरीद ले, जो चीज़ें नहीं बताई जाती उनको, बट वो उनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉपर्टी में एक ही बार पैसा लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता। तो अगर आप जुड़ते हैं तो सारे पॉइंटों को क्लियर करके ही आपको अच्छी यूनिट दिलवाई जाती है, अच्छा घर दिलवाया जाएगा आपको, अच्छी लोकेशन के साथ साथ अच्छा बिल्डर का ट्रस्ट एस का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।